नीतीश कुमार एक बार फिर बन सकते हैं एनडीए का हिस्सा। 30 जनवरी से पहले बदल सकता है सरकार का स्वरूप। बिहार में एक बार फिर सियासी उलटफेर की संभावना दिख रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। इसको लेकर सियासी तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ 1-2 दिन के अंदर बैठक कर सकते हैं। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर बीजेपी के साथ मिलकर एक नई सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि नई सरकार में भी नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन लोकसभा में जेडीयू की सीटों की संख्या घटेगी। प्रदेश में बनने वाली नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सुशील मोदी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इनके साथ ही मंत्रिमंडल के पुराने फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या तय होगी। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराए जाने की संभावना है, लेकिन बिहार बीजेपी के नेताओं ने समर्थन में अपनी राय नहीं दी है। बता दें कि गुरुवार को बिहार सियासी पारा चढ़ा रहा। राजद, जेडीयू और भाजपा में हुई हलचल ने कयासों के बाजार को गर्म कर दिया। भाजपा के प्रमुख नेताओं को आला कमान ने दिल्ली बुला लिया। अमित शाह के आवास पर देर रात तक बैठक चली। इधर पटना में जेडीयू और राजद के प्रमुख नेताओं के बीच बैठक हुई। इसके बाद अटकलें तेज हो गईं। गुरुवार की सुबह शुरू हुई राजनीतिक गतिविधियों ने शाम होते होते सत्ता समीकरण में बड़े बदलाव की अटकलों को ऐसी हवा दी कि पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। हालांकि जेडीयू, राजद और भाजपा की ओर से इन गतिविधियों को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया है, पर सत्ता के गलियारे में चल रही हलचल से ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बीच भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने गुरुवार को यह दावा कर दिया कि नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ आ जाएंगे। 2 से 3 दिन में यह सब कुछ होगा। विधायक ज्ञानू ने कहा कि ये बात कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से बात चल रही थी। जब से राजद नेता जेडीयू को तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब से उन्होंने भाजपा में आने का मन बना लिया था। उधर जीतन राम मांझी लगातार खेला होने का दावा कर रहे हैं और इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं। बिहार की गरमाई राजनीति के बीच रद्द होने लगे बड़े नेताओं के दौरे। जानिए किनके कार्यक्रम हुए कैंसल। बिहार की राजनीति में गुरुवार को उथल पुथल मची रही। जेडीयू, राजद और भाजपा नेताओं की गतिविधियों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिहार की सियासत में आखिर चल क्या रहा है और आगे अब क्या होने वाला है। सुबह शुरू हुई राजनीतिक गतिविधियों ने शाम होते होते सत्ता समीकरण में बड़े बदलाव की अटकलों को ऐसी हवा दी कि पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। वहीं एक के बाद एक करके भाजपा और जेडीयू के कद्दावर नेताओं के तय कार्यक्रम रद्द होने लगे। तीनों दलों ने अपने नेताओं के साथ बैठकें भी की। देर रात तक बैठक का दौर जारी रहा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार भाजपा के नेताओं ने बैठक की। गुरुवार को बिहार की राजनीतिक इस प्रचंड ठंड के दौरान भी बेहद गरमाई रही। नीतीश कैबिनेट बैठक में भी महज औपचारिकता ही निभाई गई। सत्ता के गलियारे में जो हलचल चल रही है, उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। दोनों खेमों में इसे लेकर अंदर खाने में तैयारी भी चल रही है। वहीं कयासों का बाजार गर्म ही था कि अचानक नीतीश कुमार का झारखंड दौर रद्द कर दिया गया। सीएम नीतीश कुमार 4 फरवरी को जेडीयू की एक रैली में शामिल होना था, जबकि 4 फरवरी को ही पीएम मोदी की जनसभा बिहार में प्रस्तावित है, जो अभी तक यथावत है। राज्यपाल ने गांधी मैदान में और नीतीश कुमार ने सीएम आवास में किया झंडोत्तोलन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने झंडोत्तोलन किया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सबसे पहले राज्यपाल को जवानों ने सलामी दी। इससे पहले पटना में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में पहुंचे। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर यहां 14 विभागों की झांकियों का प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में 250 कलाकार शामिल हुए। झांकियों की ऊंचाई 15 फुट से अधिक नहीं रखी गई थी। इधर सीएम नीतीश कुमार ने सीएम आवास में भी झंडोत्तोलन किया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके साथ साथ सीएम नीतीश कुमार ने वहां मौजूद लोगों के बीच मिठाइयां भी बांटी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन से पहले राज्यपाल को जवानों ने सलामी दी। इस दौरान परेड का आयोजन भी किया गया। वहीं राज्यपाल ने वीर सैन्य जवानों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने अभिभाषण में गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। चिराग पासवान ने अमित शाह से मिलने का मांगा समय, जाने क्या है एजेंडा। बिहार में तेजी से बदलती राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा है। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार की राजनीति पर हमारी नजर बनी हुई है। आज लोजपा के सीनियर नेताओं के साथ बैठक होनी है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार होगा। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर चिराग पासवान ने कहा कि हमारी नजर बनी हुई है, थोड़ा इंतजार करें, सब कुछ साफ हो जाएगा। गुरुवार की सुबह शुरू हुई राजनीतिक गतिविधियों ने शाम होते होते सत्ता समीकरण में बड़े बदलाव की अटकलों को ऐसी हवा दी कि पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। हालांकि जेडीयू, राजद और भाजपा की ओर से इन गतिविधियों को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया है, पर सत्ता के गलियारे में चल रही हलचल से ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इस संदर्भ में दोनों खेमों में अपनी अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। उधर जेडीयू के महासचिव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार केसी त्यागी ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि बिहार में गठबंधन सलामत है। जीतन राम मांझी को लालू प्रसाद ने दिया डिप्टी सीएम बनने का ऑफर, हम के नेता ने दी ये प्रतिक्रिया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बिहार की राजनीति में जो उबाल आया, उसने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन के दल हो या विपक्षी दल, सभी को अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। बिहार में सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में साझेदारी कर रहे राष्ट्रीय जनता दल और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकार बनाने की जुगल में लगी हुई है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बीच जिस तरह की हल्की आई है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। यह गठबंधन कभी भी टूट सकता है। भाजपा और राजद दोनों इसमें अपना अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती राजद के लिए है, जो किसी भी हाल में बिहार की सत्ता में बने रहना चाहती है। बिहार के ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।